नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की इस वर्कशीट में हम प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को हल करेंगे। तो देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, हमसे प्रायिकता पूछे किसकी? असंभव घटना की। तो असंभव का मतलब होता है जो पॉसिबल ही नहीं हो, यानी जो घटना घटित ही नहीं हो सकती। तो उस घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। देखो, प्रायिकता एक होती है संभव घटना की प्रायिकता और एक होती है असंभव घटना की प्रायिकता। तो जब संभव घटना की प्रायिकता पूछे, यानी जो एक घटना निश्चित हो, जिसके 100% चांस हो घटने की, उसकी प्रायिकता होती है 1। और जो घटना असंभव हो, जो घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता होती है 0। बाकी देखो, प्रायिकता का उत्तर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत होगा। यानी प्रायिकता का जो आंसर होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता होगी, वो मैक्सिमम होगी 1 या फिर 1 से कम होगी। और 0 और 1 के मध्य। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा उत्तर, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता पूछे तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और निश्चित घटना की पूछ ले या फिर संभव घटना की पूछ ले तो होगी एक निश्चित घटना की प्रायिकता। तो एक क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक देखो, इसमें पूछ रहा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता। तो हो गया होगा क्लियर, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी 1। निश्चित मतलब जो कन्फर्म है जिसका घटित होना, तो उसकी प्रायिकता होगी 1, यानी 100% चांस है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1। तीसरा क्वेश्चन है किसी भी प्रयोग की सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो कोई भी एक प्रयोग कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उनकी सभी घटनाओं की जो प्रायिकताओं का योग है वो होगा हमेशा 1। यानी मैं यूँ कहूँ कि प्रायिकता का उत्तर कभी 1 से ज़्यादा आता ही नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में काफ़ी ऑप्शन सोल्व कर रहे हो, तो उन सभी का जब आप योग करोगे तो उनका योग आएगा 1। यानी प्रायिकता के प्रयोग के जो सभी संभावित घटनाओं के परिणाम हैं, उनकी प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। 1 से बड़ा कभी नहीं होगा और 0 भी नहीं हो सकता। तो दोनों क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हमें देखना घटना की प्रायिकता 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? तो देखो 1/3 हो सकती है, 20% ये भी हो सकता है, कोई घटना है भी कम चांस है तो 20% संभव है। 0.5 ये भी हो सकता है, -1.5 कभी नहीं हो सकता। देखो प्रायिकता जो उत्तर है वो मिनिमम हो सकता है 0, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। बाकी अगर और कोई चांस है तो इनके बीच में आएगा उत्तर, यानी 0 और 1 के मध्य ही होती है प्रायिकता। 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती है और 0 से कम नहीं होती है। तो ये तो देखो माइनस में आ रहा है तो 0 से कम है, तो ये कभी नहीं हो सकता, और ना ही प्रायिकता का उत्तर कभी 1 से ज़्यादा हो सकता। तो प्रायिकता है वो हमेशा या तो 0 या फिर 1 या फिर 0 और 1 के मध्य में कोई संख्या होगी। तो आ गया होगा समझ में, तो इसमें आएगा द ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को उछाले जाने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम। इसमें देखो प्रायिकता नहीं पूछा हमसे, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि एक सिक्के को उछालेंगे तो कितने संभावित परिणाम होंगे। तो सभी को पता होगा एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। यानी संभावित परिणाम कितने हुए? 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से ही एक आएगा, तो कुल संभावित परिणाम होंगे 2। तो आ गया होगा समझ में। तीसरा छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम होंगे। अब देखो इसमें पासा के संभावित परिणाम पूछ रहा है, तो एक पासे को फेंकने पर सभी को पता होगा कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 6। यानी 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं पासे के ऊपर। इनमें से कोई सा भी परिणाम आ सकता है। देखो यहाँ पे सिर्फ संभावित आपको परिणाम पूछ रहा है। क्वेश्चन में अगर प्रायिकता पूछेगा तो कोई ना कोई एक अनुकूल परिणाम के लिए और देगा कंडीशन आपको। तो आपको सिर्फ यहाँ पे परिणाम पूछा, तो परिणाम कितने होंगे? 6। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या। देखो तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या पूछा है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? देखो तस्वीर के पत्ते मैं बता दूँ कि प्रत्येक जो ताश के पत्ते होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ईंट, पान, हुकुम और एक बच गया ईंट, पान, हुकुम और चिड़िया। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब इन देखो तस्वीर के पत्तों की बात करें, तस्वीर के पत्ते होंगे प्रत्येक में 3-3। देखो एक तो गुलाम, एक बेगम और एक होगा बादशाह। बेगम और एक होगा बादशाह। अब देखो 3 ही ईंट में होंगे तस्वीर वाले, 3 ही पान में होंगे, 3 ही हुकुम में और 3 ही चिड़ी में। तो कितने पत्ते हो गए टोटल? 3 चौके 12 पत्ते। यानी तस्वीर के ताशों में कुल कितने पत्ते होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। तो देखते हैं ब ऑप्शन आ रहा है 12, तो ब ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आ गया होगा समझ में, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या पूछा है, सिर्फ प्रायिकता नहीं पूछा। अगर प्रायिकता पूछता तो प्रायिकता हो जाता 12/52, क्योंकि ताशों में कुल परिणाम कितने होते हैं? 52। कुल पत्तों की संख्या 52, तो कुल परिणाम 52 होंगे, अनुकूल परिणाम 12 हो जाते, तो 12/52 इसको काटते उत्तर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रायिकता नहीं पूछ के सिर्फ संख्या पूछा है। तस्वीर के पत्तों की संख्या होगी 12। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। एक ताश की गड्डी में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या।
अब देखो फिर से इस क्वेश्चन में तस्वीर के पत्तों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन अब की बार तस्वीर के पत्ते कैसे होने चाहिए, सिर्फ लाल रंग के होने चाहिए। तो लाल रंग के दो ही प्रकार होते हैं, ताशों में दो प्रकार के रंग होते हैं, एक तो लाल और एक काला। तो यहाँ पे लाल रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे, तस्वीर के 6 पत्ते हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 12 पत्ते होते हैं ताशों में तस्वीर वाले। तो 6 तो ब्लैक होते हैं और 6 ही रेड होते हैं। तो इसमें 6 ऑप्शन देखते हैं, ए में आ रहा है, तो हमारा ए आंसर ठीक होगा। नवा क्वेश्चन देखते हैं। एक ताश की गड्डी में काले रंग के पत्तों की कुल संख्या। तो ताश की गड्डी में काले पत्ते कितने होते हैं, अभी मैंने बताया कि ताश में होते हैं टोटल 52 पत्ते। 52 में देखो 26 तो होते हैं रेड और 26 ही होते हैं ब्लैक, यानी 26 तो लाल पत्ते और 26 से काले पत्ते। तो यहाँ पे काले रंग के पत्तों की संख्या पूछ रहा हमसे, तो कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा उत्तर। 10वां क्वेश्चन देखो, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। देखो सिक्के को उछालने के कुल परिणाम कितने होंगे, 2। अब चाहे चित्त की प्रायिकता पूछे या फिर पटाने की प्रायिकता पूछे, हमेशा उत्तर 1/2 ही आएगा, क्योंकि चिताने के संभव परिणाम कितने हैं, 1 अनुकूल परिणाम, और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे सिक्के के लिए, 2। तो प्रायिकता होगी 1/2। चिताने का, अब देखो 1/2 तो इसमें किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1/2 जब 1 में हम 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो इसमें हमारा स ऑप्शन ठीक होगा, यानी एक सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता होगी 0.5। स ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पॉइंट हमने निकाल रखा है, 1 में 2 का भाग देंगे, यानी आधा, आधा का मतलब 0.5। 11वां क्वेश्चन देख, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखो एक पासे को उछालेंगे तो 6 से बड़े अंक आने की प्रायिकता पूछा है। तो 6 से बड़ा अंक आता है क्या पासे में, नहीं आता है। सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 6 ही होता है। ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं, मतलब क्या हो गया, असंभव होने घटना ही घटित नहीं हो सकती कि पासे को उछाले और 6 से बड़ा कोई अंक आ जाए, क्योंकि पास से मैक्सिमम 6 तक होते हैं अंक, यानी 1 2 3 4 5 6। पासे में सिर्फ 6 साइड होती हैं जिनमें 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। अब हमसे प्रायिकता पूछा है कि 6 से बड़ा अंक, तो 6 से बड़ा है ही नहीं पासे में, तो आएगा कहाँ से, तो ये घटना हो गई असंभव। और देखो फर्स्ट में ये ऑप्शन आया था, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, असंभव घटना की प्रायिकता पूछा, तो हमसे तो वहाँ भी कितना आया उत्तर 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट असंभव घटना की प्रायिकता नहीं पूछकर आपसे कोई वैसे क्वेश्चन आ गया, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और उसमें पूछ लिया कि 6 से बड़ा अंक आने की, 6 से बड़ा कोई अंक होता ही नहीं है, तो कितना आएगा उत्तर 0, यानी कि ये घटना कैसी हो गई, असंभव। तो आई थिंक आ गया वो इस क्वेश्चन समझ में। देखते हैं 12वां क्वेश्चन इस वर्कशीट का लास्ट। दो पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम होंगे। अब इसमें देखो परिणामों की संख्या पूछा है सिर्फ, एक पासे को एक साथ फेंको या एक पासे को 2 बार फेंको, सॉरी 2 पासे को एक साथ या फिर एक पासे को 2 बार, एक एक मतलब होता है दोनों का। तो कुल सभी संभावित परिणामों की संख्या बतानी है। तो आपको पता होगा एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कितने परिणाम प्राप्त होते हैं, 6। ऐसे ही अगर आप इसी पासे को दोबारा और फेंकोगे तो 6 फिर से होंगे, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो हमारा द ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी एक पासे को 2 बार या 2 पासे को एक बार उछालेंगे तो कुल सभी संभावित परिणाम कितने होंगे, 36। तो आई थिंक ये 12 क्वेश्चन प्रायिकता के आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखो प्रायिकता का जो भी क्वेश्चन आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा, लॉजिक के ऊपर आएगा, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चनों को और निकाल लेना एक बार। देखो बहुत जनरल क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चनों में तो सिर्फ संख्या ही पूछा हमसे, सभी संभावित परिणाम ही पूछा है, तो आपको जब प्रायिकता पूछे तो वो भी आज निकाल सकते हो आप, क्योंकि सभी संभव संभव परिणाम आना चाहिए आपको, और अनुकूल परिणाम क्या होंगे वो पर्सन के अनुसार मिलेगा हमें। तो ये 12 क्वेश्चन आप एक बार और निकाल लेना इनको देखकर, और इसके जो क्वेश्चन होंगे अगले वर्कशीट में करेंगे। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और विद्यार्थियों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो। और देखो ये वर्कशीट मैं करवा रहा हूँ, इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर का एक वीडियो वन शॉट करेंगे हम, यानी एक चैप्टर में के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी उसके अंदर टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे, यानी चैप्टर वाइज। अपने 10th क्लास में 13-14 चैप्टर है, तो उनकी 13-14 वीडियो बनेगी, तो वो भी करेंगे जल्दी ही। यानी चैप्टर वाइज करेंगे, वो एक वीडियो में पूरा चैप्टर एनालिसिस करेंगे, पूरा चैप्टर समझ, जितने भी उसके अंदर छोटे क्वेश्चन होंगे, जितने भी उसके अंदर बड़े क्वेश्चन होंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की वजह से। तो आपको बस यही है, अगर आप करना चाहते हो कि पढ़ना चाहते हो कि चैप्टर वाइज एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ लें, तो इसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो। तो विद्यार्थियों अगर आप चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन एक वीडियो में पढ़ना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी होगी, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं एक चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊँ।